10 साल हो गया। 2012 में मैंने अपना करियर शुरू किया था, 2024 आने वाला है, 12 साल हो गए एक्चुअली। और 12 साल में बहुत सारा एक्सपीरियंस आया, बहुत सारी लर्निंग हुई, बहुत कुछ सीखा। एक बिरयानी के वेबसाइट से माइक्रोसॉफ्ट तक का सफर तय किया। तो सोचा आज आपसे कुछ ऐसे लेसन्स, कुछ ऐसी लर्निंग्स डिस्कस करूं जो शायद आपके करियर को ग्रो करने में बहुत ज्यादा हेल्प करे। अपने लाइफ में मुड़ के वापस देखना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। आप बहुत इमोशनल हो जाते हो, आप बहुत कुछ सोचते हो, और उसमें से अगर आपको ऐसे 10, 11, 12 लेसन्स निकालने हो पिछले 12 साल की अपनी जिंदगी में, अपने करियर में, और करियर बोलते बोलते जिंदगी इसलिए भी निकल जाती है क्योंकि बहुत बड़ा पार्ट आपकी जिंदगी का आपका करियर हो जाता है जब आप कॉलेज से निकल के पहले जॉब में जाते हो और काफी लंबा समय लगाते हो उसमें। तो एक एक करके देखते हैं क्या क्या लर्निंग है। हो सकता है कि कहीं पे कुछ इमोशनल हो, कहीं पे कुछ फनी हो, कहीं पे कुछ सार्कास्टिक भी हो, तो काफी मजा आएगा। सबसे पहले लर्निंग ये है कि इट्स इंपॉर्टेंट टू गेट योर फुट इन द डोर। इसका क्या मतलब है? इसका सिंपल सा मतलब है कि हम बहुत ज्यादा ऑब्सेस करते हैं कि जब हमें कोई शुरुआत मिले, हमें कोई ब्रेक मिले, तो वो बहुत अच्छा ब्रेक मिले। ओ माय गॉड, बहुत हाई सैलरी होनी चाहिए, बहुत बड़ी कंपनी होनी चाहिए, बहुत ऑसम प्रोजेक्ट होना चाहिए, बहुत अच्छी टीम होनी चाहिए। तो हम ना क्या करते हैं, अपने लिए मुसीबतें खड़ी कर देते हैं। अगर आपको वेन डायग्राम समझ में आता है तो हम वेन डायग्राम में जितने सर्कल्स खींचते जाते हैं, हमारा सरफेस एरिया उतना छोटा होते जाता है फाइंड करने का जॉब। और ये गलती बहुत बच्चे करते हैं, जिसके लिए मैं बार बार इस चैनल पे बोलता हूँ। ये इंपॉर्टेंट ज्यादा है कि आप शुरू करो, किसी भी टेक्नोलॉजी से शुरू करो, किसी भी जगह शुरू करो, लेकिन जॉब शुरू करो। डेवऑप्स की जॉब मिल रही है, शुरू करो। जावा में जॉब मिल रही है, शुरू करो। पीएचपी में जॉब मिल रही है, शुरू करो। अगर जॉब मिल रही है तो जॉब शुरू करो, और वहां से फिर बहुत सारी चीजें खुल जाती है। मैं एक कहानी आपको सुनाऊंगा जो मैं इस वीडियो में बहुत बार यूज करने वाला हूं। तो मुझे वेब डेवलपमेंट नहीं आती थी, यही सच्चाई है मेरे जीवन की कि मुझे वेब डेवलपमेंट नहीं आती थी। और मैं वेब डेवलपमेंट में इतना ज्यादा अच्छा हो गया एक टाइम के बाद कि माइक्रोसॉफ्ट से मुझे कॉल आया और मैं वहां गया इंटरव्यू देने। लेकिन जब मुझे नहीं आती थी तब मैंने ये नहीं सोचा कि यार कोई मुझे मौका दे दे, मुझे सीखना है तो मैं बेस्ट प्रोजेक्ट करूं, बेस्ट टीम जाऊं। मैंने अपने एक दोस्त को बोला, बहुत प्यारा सा दोस्त था हमारा, अतुल नाम है उसका। तो उसको बोला कि यार अतुल, तुम्हारी वेब डेवलपमेंट की सर्विस एजेंसी है, कोई छोटा मोटा काम मुझे भी दे दो ताकि मैं उसी काम के बहाने सीख सकूं। मैं बोला ठीक है। और उसने बोला कि एक बीटीएम लेआउट में बिरयानी की शॉप है, उसे वेबसाइट चाहिए, और वो इतना छोटा प्रोजेक्ट है कि हम लेंगे ही नहीं एजेंसी से, तुम ले सकते हो क्या? मैं गया, बिरयानी शॉप से बात की, उसने बोला 2000 रुपए देंगे आपको वेबसाइट बनाने की, सब कुछ करना होगा, वेबसाइट बनाना भी होगा, होस्ट भी करना होगा। मैंने कहा ठीक है, सब कर दूंगा, डिजाइन भी करना होगा, ठीक है। मुझे मतलब वेब डेवलपमेंट बहुत कम आता था, कुछ भी नहीं आता था मुझे, सच बता रहा हूं मैं आप लोगों को। मैंने अपने एक दोस्त को पूछा, एक विक्रम है, वो आज गूगल में है, यूएक्स इंजीनियर, उसको पूछा कि भाई बता दे यार वेब डेवलपमेंट कैसे करते हैं, मतलब प्रोजेक्ट उठा लिया है। तो बोला बूटस्ट्रैप देखो, बूटस्ट्रैप से हो जाएगा। और मैंने फिर बूटस्ट्रैप पढ़ा और बहुत ज्यादा समय लगाया, ट्राई किया, छोटे छोटे पीसेस बनाए, और करके करके कुछ तो करके वेबसाइट अच्छी खासी खड़ी कर दी। कॉन्फिडेंस आया, वहां से जो कॉन्फिडेंस आया उसी से फ्रीलांसिंग की जर्नी शुरू हुई। उस जर्नी में और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बनाए जिसके बारे में हम आपसे बात करेंगे। लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, अगर मैं पहली चीज आपको कहूं कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके करियर में कि लेट्स गेट योर फुट इन द डोर, वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपना करियर तो शुरू करो। दूसरी चीज, वर्क लाइफ बैलेंस इज अ मिथ। अब अगेन मतलब गालियां तो मुझे पड़ती ही रहती हैं ट्विटर पे, तो इस पे फिर पड़ जाएंगी कि ऐसा बात कह रहा है तने, बच्चों को भड़का रहा है, भ्रमित कर रहा है तने। तो ठीक है, सह लेंगे, बट सच्चाई यही है। देखो कि जब पहली जॉब में मैं गया, मैं तो भाई मुझे तो बहुत मजा आता था। मैंने बहुत मुश्किल से एक अच्छी नेटवर्क सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी की जॉब ली थी साइप्रस सेमीकंडक्टर में, और मुझे इतना अच्छा लगता था वो जॉब क्योंकि इतना कुछ था सीखने के लिए। मैं नेटवर्क के कॉन्फ़िगरेशंस खोल के देख सकता था, फायरवॉल के कॉन्फ़िगरेशंस खोल के देखता कि अरे आखिर कॉन्फ़िगर क्या किया है। और ना वहां मेमो लिखने का सिस्टम था, तो जब भी आप कुछ बनाते थे तो आप उसके बारे में डॉक्यूमेंटेशन लिखते थे, और वो डॉक्यूमेंटेशन आपको एक्सेसिबल रहता है सबको। तो मैं सारे बैठ के 4 साल, 5 साल, 10 साल पुराने डॉक्यूमेंटेशन पढ़ता था, क्योंकि आपसे इतने सीनियर लोगों ने, 10 साल सीनियर लोगों ने, 15 साल सीनियर लोगों ने इतना सारा काम करके रखा है, और सारा का सारा काम आपके पास, आपको एक्सेसिबल है। वो सारा सोर्स कोड, वो सारे डॉक्यूमेंटेशन, वो सारा डिजाइन आपको एक्सेसिबल है। तो मुझे बड़ा मजा आता था पढ़ने में, समझने में, लिखने में, काम करने में बहुत मजा आता था। मैं वीकेंड भी चलाता था। मेरे बॉस से बहुत अच्छी वो हो गई थी कि अगर मैं वीकेंड जाऊंगा, काम करूंगा वीकेंड, तो वो बोलते थे कि आप तो मैकडी का बर्गर आता था तो वो रीइंबर्स कर लेना। मुझे बड़ा अच्छा था यार, उस समय 300-500 रुपए सच में अच्छे लगते थे कि 500 रुपए का बर्गर, पूरा मील मिल जाता था 500 में, और तो मजे से खाता था और पूरे दिन काम करता था। तो अगर आज मैं मुड़ के देखता हूं तो मुझे लगता है ये आदत जो रही खूब सारा काम करने की, नहीं शर्माने की, मेहनत से, ये बहुत फायदा की है हमेशा। और कई बार हम इसके बारे में फिर से बात करेंगे, बट जब आपको एक बार वंस यू गेट योर फुट इन द डोर, उसके बाद यार वर्क लाइफ बैलेंस, इतने पैसे में इतना ही मिलता है, 40 घंटे का वर्क लाइफ, ये सब सैटरडे संडे वीकेंड में फन करना है, हर वीकेंड फन है। 52 वीकेंड्स कैसे फन कर सकते हो यार? करो ना, 5-10 करो हर वीकेंड। नहीं मुझे
तो ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, इतनी जल्दी मुझे सब कुछ चाहिए, मुझे PS5 भी चाहिए, मुझे गेमिंग भी करना है। सारे अरमान जो है मेरे वर्क के बाहर वाले वो अभी पूरे करने हैं। प्रॉब्लम है, अरमान बहुत सारे वर्क के अंदर वाले भी तो होंगे कि यार मैं जब सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनूंगा, मैं साइबर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट बनूंगा, तो मुझे कितना कुछ सीखना होगा, कितना कुछ ट्राई करना होगा, मेरे पास फाइनल एक्सेस टू समथिंग रहेगा, फाइनली एक्सेस टू सीनियर्स रहेगा, एक्सेस टू लर्निंग होगा। तो वो अरमान भी पूरे करो ना। जॉब में घुसते ही ऐसे कैसे हो जाते हो कि 70 घंटा कोई बोल देता तो लगता है कि आग लग गई है? सब कैसे हो जाते हो यार? तो मेहनत तो करनी पड़ेगी अगर लाइफ में आप, और मैं अगेन सब कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस है यहाँ पर मुझे लगता है बहुत स्ट्रांगली कि अगर आपको लाइफ में सही में एक्स्ट्राऑर्डिनरी होना है, ठीक है, थोड़ा भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी होना है, तो जॉब में घुस के वर्क लाइफ बैलेंस ढूंढना एक गलत मूव होता है। तीसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है कि पीपल विल बी जेलस ऑफ यू। दुनिया जले तो जले, बहुत जलती है दुनिया, ठीक है। जब भी आप सक्सेसफुल होते हो, आप कुछ करते हो, आप कुछ उखाड़ते हो बेसिकली जिंदगी में, तो लोग थोड़ा जलते हैं। प्रॉब्लम क्या होती है कि जब भी आप कहीं जाते हो, जनरली व्हेन यू गेट योर फुट इन द डोर, ए टीम तो होते नहीं। ऐसा तो नहीं कि आप पहले जॉब में एप्पल जा रहे हो। हम में से बहुत ही कम लोगों के चांस होंगे कि हम पहली जॉब में एप्पल और वो भी वो कुपर्टिनो ऑफिस चले जाएं, ठीक है, या ऐसा किसी स्टार्टअप में चले जाए जहां हर कोई अमेजिंग है, हमसे ज्यादा मुश्किल होता है। और उसके बाद भी अगर आप एवरेज भी हो और आप किसी टीम में जाते हो, तो वहां अगर आप ये वाला फॉर्मूला फॉलो करते हो, वर्क लाइफ बैलेंस नहीं वाला, तो लोगों को बहुत मुश्किल होती है। यार ये इतना काम क्यों कर रहा है, इसको भी तो उतने ही पैसे मिल रहे हैं, फिर इतनी मेहनत क्यों कर रहा है? तो लोग क्या करेंगे, आपके बारे में बैक बिचिंग, ऑफिस पॉलिटिक्स, वो सब सच्चाई है, वो भी इस करियर की सच्चाई है, वो भी होता है, काफी सारा होता है। पर आपको कैसे सोचना चाहिए? आपको ऐसे सोचना चाहिए कि जैसे गुरु भाई कहते हैं, बढ़िया कहते हैं गुरु भाई कि जब लोग तुम्हारे खिलाफ बोलने लगे समझ लो तरक्की कर रहे हो। तो आपको तो ब्लाइंडर्स ऑन, घोड़े को देखा है ना, ब्लाइंडर्स ऑन। आपका काम है कि आप जो बना रहे हो, पहला प्रोडक्ट आप अपना करियर बनाते हो लाइफ में, तो आप जो प्रोडक्ट बना रहे हो, आप जो करियर बना रहे हो अपना, ब्लाइंडर्स ऑन करके उस करियर को बनाओ, मेहनत करो, मन लगा के लगे रहो। कोई क्या बोल रहा है, आज लोग इस लेवल पे आपके बारे में बात कर रहे हैं, कल इस लेवल पे आपके बारे में बात करेंगे, परसों इस लेवल पे आपके बारे में बात करेंगे, तो लेवल्स चेंज होते जाएंगे। लेकिन अगर आप ऊपर निकल रहे हो, तो लोगों का काम है, वो कहते हैं राजेश खन्ना जी बड़ा प्यार से, कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तो इन चक्करों में मत पड़ना। मैंने बहुत सारे कमेंट्स देखे जहां पे लोगों ने लिखा था, भैया ऑफिस पॉलिटिक्स पे वीडियो बनाइए। क्या वीडियो बनाए? ऑफिस पॉलिटिक्स पे कोई वीडियो नहीं है। ऑफिस पॉलिटिक्स का सिर्फ एक ही आंसर है कि आप ये समझ जाओ कि आपको पूरी जिंदगी उसी जॉब में तो रहना नहीं है, आपको ग्रो करना है। मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जिन्होंने गूगल की जॉब छोड़ी है, माइक्रोसॉफ्ट की जॉब छोड़ी है, एप्पल की जॉब छोड़ी है, नेटफ्लिक्स की जॉब छोड़ी है, फैंग की जितने बढ़िया कंपनीज हैं उनकी जॉब छोड़ी है। क्यों? क्योंकि उनको वहां पर एक टाइम के बाद फुलफिलमेंट नहीं मिल रहा था। तो आपको उस लेवल का इंडिविजुअल, उस लेवल का पर्सन बनना है, तो फिर ये सब जो ऑफिस पॉलिटिक्स है, दीज थिंग्स विल नॉट मैटर टू यू, बट ये होगा। अगली चीज है कि फोक्स यानी लोग विल टेक बेट ऑन यू, पीपल विल टेक बेट ऑन यू। ये है, इसका क्या मतलब होता है? देखो, मैंने अपनी करियर की शुरुआत की नेटवर्क सिक्योरिटी में, साइबर सिक्योरिटी में। फिर कुछ साल बाद मैं मूव किया सिस्को में एआई करने के लिए, प्रोग्रामिंग करने के लिए। फिर कुछ साल बाद मैंने मूव किया एक स्टार्टअप में, वहां मैं एआई के लिए गया था लेकिन वेब डेवलपमेंट शुरू किया। और उसके एक साल के अंदर ही आई मूव टू माइक्रोसॉफ्ट फॉर वेब डेवलपमेंट। माइक्रोसॉफ्ट के अंदर वेब डेवलपमेंट में मैंने फिर मोबाइल डेवलपमेंट में भी मूव किया, और उसके बाद फिर एंटरप्रेन्योरशिप। तो इतनी बार करियर में चेंजेस आए हैं, और भारी चेंजेस आए हैं। ऐसा नहीं कि भाई जावा में कोड करते थे गोलैंग कर रहे हैं, मतलब उसकी भी इज्जत है पर ये बड़े ट्रांजिशंस होते हैं, ठीक है। जब आप इतना बड़ा फील्ड चेंज कर देते हो, आप एकदम से सिक्योरिटी छोड़ के, नेटवर्क सिक्योरिटी छोड़ के एआई करते हो, 3 साल नेटवर्क सिक्योरिटी करने के बाद, फिर एआई 2 साल 2.5 साल करने के बाद आप घुसते हो रिएक्ट में, फिर रिएक्ट करने के बाद आप घुसते हो मोबाइल में, और वो सब इतना सारा टेक करने के बाद आप घुसते हो एंटरप्रेन्योरशिप में, जहां आपको ज्यादा कोड करने मिलता भी नहीं। तो क्या होता है, आपको बड़ा डर लगता है ना। आप सोचोगे अगर यार मैं ये कर रहा हूं, और कई बार मैं कमेंट देखता हूं, भैया मैं इस चीज में हूं, मैं इसमें हूं, मैं सेल्स फोर्स में हूं, क्या मैं कोडिंग में मूव कर सकता हूं, क्या मैं उसमें मूव कर सकता हूं? और हम इसमें से किसी भी चीज पे, जो भी पॉइंट्स मैं आज बोल रहा हूं, उसमें हम विस्तार से बात कर सकते हैं, अच्छे से और पूरा वीडियो बना सकते हैं। आप कमेंट में बता देना आपको कौन सा पॉइंट अच्छा लगा और किस पर आपको विस्तार से वीडियो चाहिए। लेकिन ये पॉइंट जो है कि पीपल विल टेक बेट ऑन यू, इसका क्या मतलब है? यार लोग मौका देते हैं, मुझे भी इतने सारे मौके मिले, किसी ने तो मुझ पर ट्रस्ट किया कभी ना कहीं कि चलो ठीक है, इसको ये देकर देखते हैं, इसको ये देकर देखते हैं, इसको वो देकर देखते हैं। लोग मौका देते हैं, लेकिन मौका कब देते हैं? जब आप ये प्रूव करते हो कि आप में क्षमता है और आपने टाइम स्पेंड किया है उस चीज पे। जब मुझे पहला अच्छा फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट मिला, 1 लाख का प्रोजेक्ट था, वेब डेवलपमेंट का, एंगुलर में बना रहा था मैं। उसके पहले मैंने काफी सारा टाइम स्पेंड किया था पढ़ने के लिए, सीखने के लिए, समझने के लिए, कैसे उसके बारे में बात
बातें करनी है बातें करने के लिए, तो अगर आप टाइम स्पेंड नहीं करोगे, अगर आप सोचोगे मुझे करियर चेंज करना है और मैं बच जाऊं, बस मुझे सीधे सीधे काम मिल जाए, उसके पहले मैं कुछ नहीं करूंगा, तो फिर ये नहीं होगा। लेकिन अगर आप समय लगाओगे किसी चीज में और आप उतना सारा अपना वर्क प्रूफ बनाओगे, उतना सारा घंटे आपको दिखा सकोगे, किसी को गिटहब पे दिखा सकोगे, प्रोजेक्ट दिखा सकोगे, क्योंकि यार हम ना बचपन से हम ना सोशली ट्रेंड है, हमें कोई ठगता है ना तो हमें समझ में आ जाता है। मुझे नहीं पता अब आप लोग के यहाँ क्या होता है, बट हमारे यहाँ ना दूध में ग्वाला पानी मिला दिया करता, तो पता चल जाता था यार कि पानी मिलाया है, फेन से पता चल जाता था दूध के कितना भर रहा है कितना नहीं भर रहा है, कैसा बात कर रहा है। तो कुछ लोग एक्सपर्ट ठग होते हैं, पर ऐसा भी होता है कि हम बचपन से ट्रेंड है कि छोटी मोटी चीजों में हमें कोई 1-to-1 इंटरेक्शन में नहीं ठग पाए। तो इसलिए जब आप प्रिटेंड करते हो कि आप कोई फील्ड में घुसना चाहते हो, कोई फील्ड को आप लाइक करते हो, आप फील्ड के प्रति पैशनेट हो, तो सामने वाला जो इंटरव्यूअर है वो ये चीज समझ जाता है कि ये नहीं सही है, आप प्रिटेंड कर रहे हो, और वो प्रिटेंशन दिखता है। यही अगर आप उतना टाइम स्पेंड करके आओ उसमें, आपका पैशन बिल्कुल डिफरेंट दिखेगा। एक बंदा जो बैठा हुआ है और क्रिकेट के बारे में बातें कर रहा है वर्सेस एक जो रोज जाके 10 ओवर 20 ओवर बॉलिंग फेंक रहा है, बैटिंग कर रहा है, नेट प्रैक्टिस कर रहा है, उसमें अंतर समझ में आता है, सबको समझ में आता है। 1 घंटे क्रिकेट के बारे में पढ़ के मैं भी कुछ कुछ बोल सकता हूँ, लेकिन जो बचपन से उसके बारे में खेल रहा है, सीख रहा है, समझ रहा है, वो बहुत अच्छा बोलेगा। उसका पैशन का डिफरेंस उसकी बातों में दिख जाता है। लोग आप पे बेट लेना चाहते हैं। बहुत बार करियर में लोगों ने मुझ पे बेट लिया, बट वो बेट इसलिए लिया, अगर आज मैं मुड़ के देखूं तो 2 चीजों के कारण। मैंने बार बार ये प्रूव किया है कि अगर तुम मुझ पे बेट लोगे, मैं जी जान लगा दूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, इट विल बी अ वॉर फॉर मी, पूरी ताकत से पूरी शिद्दत से वो काम करूंगा। और दूसरी कि नहीं भी लोगे तो भी अगर मेरा मन इसमें है तो मैं तो घुसूंगा भाई, मैं तो करूंगा इसको। आज सब लोग बोलते हैं कि इतना सारा फंडिंग मिला इन्वेक्ट को, इतना सारा डॉलर्स, मिलियंस डॉलर्स मिले, बट अगर तुम देखो तो ये चीज तो मैं कब से कर रहा हूं। तो जब मैं वीसी के पास जाता था तभी भी मैं यही बोलता था कि देखिए सर, आप पैसा दोगे तो बड़ी कंपनी बनेगी, आप नहीं दोगे तो भी कंपनी तो बनेगी, क्योंकि मुझे पैशन है पढ़ाने का। जब मैं माइक्रोसॉफ्ट में जॉब करते करते बच्चों को पढ़ा रहा था, उसके बहुत साल पहले से बच्चों को पढ़ा रहा था, तो फिर अभी पैसे के आने और ना आने से मेरी कंपनी बनने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। इस चीज पर लोग बहुत बेट करते हैं। अगर आपने अपना मन बना लिया है, मैंने तो अपने करियर में यही देखा है कि अगर आपने अपना मन बना लिया, अगर आपको अच्छा करना और आप अपना समय लगाने को तैयार हो, आप अपनी जान लगाने को तैयार हो, तो लोग भी आप पर बेट करने को रेडी रहते हैं। और इसी में एक छोटी सी चीज मैं फिर से बोलूंगा कि एक बार जब किसी ने आप पर बेट कर लिया तो भैया फिर जान लगा दो। फिर किसी जॉब में घुसकर एक मौके को लेकर फिर ये मत बोलो कि वर्क लाइफ बैलेंस। जब मुझे माइक्रोसॉफ्ट में मौका मिला वेब डेवलपमेंट को, मैं देखा आसपास लोग इतने अच्छे हैं, बढ़िया काम कर रहे हैं, तो दिन रात सुबह शाम जावास्क्रिप्ट की जितनी किताबें थी सब चाट गया। वीकेंड हो, वीकडे हो, ऑफिस से आके ऑफिस मतलब सोने के पहले तक। और बहुत सारा समय होता है यार, अगर आप 9 to 6 जॉब करते हो तो सोते हो आप कब? 12 बजे। तो 6 से 12 6 घंटे अच्छे खासा समय होता है। अब उसमें कुछ लोग और कहेंगे कि प्रोडक्टिविटी का प्रॉब्लम है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे, क्योंकि वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। पर अगर आपने ये प्रॉब्लम सॉल्व कर ली है मेरे भाई, तब आप बहुत ज्यादा समय लगा सकते हो, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी विन इन्हीं चीजों से आता है। यही टाइम स्पेंड से आप विन करते हो अगेंस्ट नॉर्मल पीपल। अगली चीज जो मुझे लगता है बहुत हेल्प की है मुझे करियर में ग्रो करने में, वो है कि पर्सनल प्रोडक्टिविटी मैटर्स। इसका क्या मतलब? बड़ा सिंपल सा मतलब है, यहाँ मेरा माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिस है और यहाँ मेरा घर है, रोड के क्रॉस करने में क्या मुझे रेंट ज्यादा देना पड़ रहा है? हाँ बिल्कुल। क्या उसके कारण मैं 2 BHK की जगह 1 BHK में रह रहा हूँ? हाँ ये भी सच है। पर फर्क क्या पड़ता है? अगर रोज मेरा आने जाने का 2 घंटा बच रहा है तो उस 2 घंटे में मैं कुछ पढ़ाई कर सकता हूँ, कुछ सीख सकता हूँ, तो क्यों नहीं? अधिकतर लोग यही कंप्लेन करते हैं ना कि बैंगलोर में ट्रैफिक बहुत है, इतना सारा टाइम निकल जाता है। सही बात है, बट बैंगलोर में ऑफिस के बगल में घर भी ले सकते हो। अगर आप अच्छी कंपनी में काम कर रहे हो तब फिर इतनी चिंदीपंती क्यों कर रहे हो? तब स्पेंड करो थोड़ा। और उसके बाद एक हाउस हेल्प रखना जरूरी है, क्योंकि आपको घर का सारा काम आप करोगे तो आपका फिर सारा का सारा टाइम निकल जाएगा। तो पर्सनल प्रोडक्टिविटी, अपने आवर्स को ऐसे बचाओ जैसे जो एक लेडी बाघ होती है ना, वो अपने बच्चों को, कब्ज को बचाती है। टिग्रेस होती है ना, टिग्रेस, वो कैसे अपने कब्ज को बचाती है, उस तरह से यू शुड थिंक अबाउट योर टाइम। टाइम इज एक्सपेंसिव देन मनी। इसलिए मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था, अगेन उस पर भी बहुत गालियां पड़ी थी मुझे, कि अपने लाइफ में खुद से एक्टिव इन्वेस्टिंग मत करो। सैलरी आ रही है, सेविंग्स में डालो, कहीं पे किसी वेल्थ मैनेजर को दे दो, जो भी किसी और को मैनेज करने दो। अपना कैश और अपना टाइम दोनों खुद से मैनेज मत करो। तुम अपना टाइम मैनेज करो, कैश एक्सपर्ट्स को मैनेज करने दो। क्यों? इसलिए ताकि तुम्हारा जितना टाइम है वो प्रोडक्टिविटी का जो टाइम है वो इन चीजों पे लग सके। तो जब मैं कहता हूं कि किसी चीज में घुसना है और जमकर घुसना है, जी जान लगा देना है, तो आपको ये भी तो जरूरी है कि आपका टाइम कोई और ना खाए, आपका पूरा का पूरा टाइम आपका हो और आप उसको लेकर ग्रो कर सके। ये वाला जो पॉइंट है, इस पे तो बहुत सारी कॉन्ट्रोवर्सी में आई कैन स्मेल ऑलरेडी। पॉइंट ये है कि ऑप्टिमाइज फॉर लर्निंग एंड ग्रोथ ओवर मनी। कब?
जब बहुत पैसा हो, जब सैलरी आपकी 50 लाख हो, 60 लाख हो, तो 70-80 लाख के लिए जाने का मुझे लगता है कि कोई सेंस नहीं बनता है। आपको चाहिए पैसा तो बिल्कुल चाहिए। बट जब मैं माइक्रोसॉफ्ट में था, सैलरी अच्छी थी, काफी अच्छी थी, और उसके ऊपर भी बहुत सारे स्टार्टअप्स उस टाइम पे सैलरी पे कर रहे थे। स्टार्टअप्स ही नहीं, FB, लंदन ऑफिस, गूगल ऑफिस, सब ज्यादा पे कर रहे थे। तो मेरे कई सारे मित्र जो वहां थे वो अलग अलग कंपनीज में चले गए, और मेजर रीजन उनका पैसा था। मुझे भी कॉल आया। हाँ, तो बहुत सारे लोगों को ना इंटरनेट पे ये आइडिया नहीं है कि सीनियर जब आप हो जाते हो, आप स्पेशलिस्ट हो जाते हो, आप एक्सपर्ट हो जाते हो, तो आपको कितनी ज्यादा इज्जत से डील किया जाता है। और क्योंकि अधिकतर बच्चे जो वीडियो बनाते हैं, रील बनाते हैं, फ्रेशर्स हैं, उनके दोस्त भी फ्रेशर्स हैं, तो उनको पता नहीं है कि सीनियर्स की डीलिंग अलग होती है। तो इसलिए मैं ऐसा करता नहीं हूं, लेकिन मैं ये आज ईमेल ढूंढ कर निकाला ताकि आपको दिखा सकूं। तो आप देख ही सकते हैं, @google.com से आया है। 21 जनवरी 2021 का ईमेल है, और इसमें ये बोलते हैं कि हाय तने, गूगल रिक्रूटिंग टीम से हूं। मैंने पहले भी कई बार ट्राई किया है हमारे लोगों ने आप तक पहुंचने का। ये सच्चाई है कि गूगल कई बार मुझे अप्रोच किया कि आप जॉब लीजिए हमसे, और मैंने बात भी की थी उन लोगों से। फिर मैंने उनको बड़े प्यार से बोला, और आज जब मैं इतने साल बाद जब देख रहा था, लाइक आई वाज लुकिंग बैक माय लाइफ, तो मुझे अपना रिप्लाई बड़ा प्यारा लगा कि मैंने कहा, हैप्पी न्यू ईयर, थैंक यू सो मच फॉर रीचिंग आउट, आई हैव इमेंस रिस्पेक्ट फॉर गूगल्स HR टू गिव मी नॉट वन बट सो मेनी अपॉर्चुनिटीज टू ज्वाइन। और मैंने प्यार से लिखा भी कि लाइक मेनी इन द वर्ल्ड, गूगल इज अ ड्रीम कंपनी फॉर मी टू। ये भी सच्चाई है यार, किसी को भी अच्छा लगता है माइक्रोसॉफ्ट जुड़ गया है तो गूगल में जाकर काम करे और अच्छे कंपनी में काम करे। हाउएवर राइट नाउ आई एम इन अ गुड प्लेस एट माइक्रोसॉफ्ट एंड आई हैव माय ग्रोथ ट्रैजेक्टरी प्लान्ड आउट। ये मैं जो ये होता ना कि ये जो मैं कह रहा हूं ये किया है। तो माइक्रोसॉफ्ट में मुझे बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स मिले हुए थे, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट के जो बहुत ज्यादा क्लाइंट फेसिंग मैसिव प्रोजेक्ट्स थे, उन पर मुझे काम करने का मौका मिल रहा था। आज के टाइम पे अगर आप वर्ड यूज कर रहे हो, एक्सेल यूज कर रहे हो, पावर पॉइंट यूज कर रहे हो, ठीक है, यानी कि ऑफिस का कोई भी प्रोडक्ट यूज कर रहे हो, और उसमें अगर आप कोलैबोरेशन कर रहे हो, तो चांसेस है कि आप मेरे लिखे हुए कोड को यूज कर रहे हो। माइक्रोसॉफ्ट टीम्स यूज कर रहे हो तो मेरे लिखे हुए कोड को यूज कर रहे हो। अगर आप आउटलुक यूज कर रहे हो तो मेरे लिखे हुए कोड को यूज कर रहे हो। तो इतने मैसिव प्रोजेक्ट्स पे, प्रोडक्ट्स पे काम करने मिल रहा था, और फ्रंट फेसिंग, यूजर फेसिंग मिल रहा था। तो बहुत लर्निंग होती है यूजर फेसिंग प्रोडक्ट में। मैंने पहले भी इसके ऊपर एक वीडियो बनाया था, गोल्डन हैंडकफ्स के ऊपर। तो उस समय यू नो, इवन व्हेन गूगल वाज कॉलिंग, आई वाज लाइक, नहीं भाई, लर्निंग ओवर मनी एंड लर्निंग ओवर ब्रांड। एंड आई थिंक वो बहुत हेल्प किया, वो ये चीज समझने में हेल्प किया कि इतने मैसिव प्रोजेक्ट्स पे काम कैसे होता है, इतने बड़े क्लाइंट फेसिंग प्रोजेक्ट्स को कैसे हैंडल किया जाता है, इतनी बड़ी टीम्स के साथ कैसे काम किया जाता है। और ये मौके आपको तभी मिलते हैं जब आप कहीं घुसकर अपने आप को स्टैब्लिश कर पाते हो। अगर आप हर छोटी सैलरी के लिए, हर छोटे जंप के लिए अपना जॉब चेंज करते रहोगे, तो आपके ऊपर किसी को ज्यादा भार देने की हिम्मत नहीं होगी, ज्यादा बेट लेने की हिम्मत नहीं होगी। और फिर मैंने मार्क को ये लिखा, मार्क को मैंने फिर से कहा, थैंकिंग यू एंड योर टीम वंस अगेन। मार्क ने देखो कितना प्यारा सा लिखा कि हाय तने, थैंक्स फॉर गेटिंग बैक टू मी, कंप्लीटली अंडरस्टैंड योर करंट सिचुएशन, आई एम विशिंग यू ऑल द बेस्ट देयर एट माइक्रोसॉफ्ट। कितना प्यारा HR है, और ऐसे ही बात करते हैं लोग, HR और सीनियर डेवलपर्स। रिप्लाई नहीं आता है, रिप्लाई पे रिप्लाई आता है, फॉलो अप्स आते हैं। बाय द वे, आई होप यू विल नॉट माइंड इफ आई मैसेज you from time to time to update you about our growth plans in India. Likewise, please don't hesitate to reach out to me if you have any questions about Google. Happy to be connected with you. All the best. अगर आप करियर को सीरियसली लेते हो, मेहनत को सीरियसली लेते हो, इन चीजों को इम्बाइब करते हो और जीते हो, तो ये सब जो अविश्वसनीय लगता है, सुनकर इम्पॉसिबल लगता है, सुनकर लगता है कि कोई फेक रहा है, ये सच्चाई होती है आपकी जिंदगी की। और अगेन, ये तने प्रताप के साथ अकेले नहीं हो रहा है। आप किसी भी सीनियर डेवलपर से पूछो, हर किसी को गूगल से, माइक्रोसॉफ्ट से, फेसबुक से HR कॉल्स आते हैं। आपको खुद जाकर अप्लाई नहीं करना पड़ता, पर वो तब होता है जब आप उस लेवल पर पहुंचते हो। कैसे पहुंचते हो उस लेवल पर, और देखते हैं। तो मैंने आपको यहां तक की कहानी बताई कि कहां माइक्रोसॉफ्ट में बहुत अच्छा चल रहा है सब कुछ, और फिर गूगल से ऑफर आता है और मैं मना करता हूं उसको, एक बार नहीं कई बार। दूसरी चीज क्या है, अगर मैं अपनी जिंदगी में वापस मुड़ के देखूं, तो एक चीज जो मेरी लाइफ की सबसे ज्यादा फुलफिलमेंट ड्राइव करती है, वो है परस्यूइंग माई पैशन आउटसाइड ऑफ वर्क। पैशन क्या है? पैशन हमेशा से एजुकेशन रहा कि बच्चों को पढ़ाएं। अभी बच्चे लगते हैं, उस समय तो जूनियर्स लगते थे। तो कॉलेज में जब मैं थोड़ा सा सीनियर हुआ, तभी से आई स्टार्टेड टीचिंग स्टूडेंट्स। और जब जॉब में आया तो आई रियलाइज्ड कि यार कितना कुछ है डिफरेंट जॉब में। चलो किसी को बताते हैं कि कॉलेज में कहाँ हो तुम और जॉब में कहाँ हो तुम, और वो शुरू किया। तो 2014 में मुझे याद है कि 2014 से 15, 16, 17 मैं कई सारे कॉलेजेस गया, और कई सारे कॉलेजेस, साउथ इंडिया के कॉलेजेस जा जाकर टॉक्स दिए, और इसका बहुत सारा फायदा हुआ। इसका एक सबसे बड़ा फायदा होता है, जब आप अपना पैशन परस्यू करते हो तो आपको समझ में आता है कि यार जो मैं बोल रहा हूँ वो सिर्फ लिप सर्विस है, या सही में कुछ है भी मेरे अंदर। क्या मैं वीकेंड्स पे जाकर ट्रैवल करके बसेस लेकर पढ़ा सकता हूँ? क्या मैं 4 घंटे 5 घंटे होल्ड कर सकता हूँ लोगों का अटेंशन? क्या मैं उनको सच में कुछ सिखा सकता हूँ? ये फीडबैक आना शुरू हुआ। उसके बाद 2019 के आसपास मुझे कुछ लोगों ने बताया कि ऑनलाइन आपको करना चाहिए, क्योंकि आप अच्छा पढ़ाते हो, बट ऑनलाइन क्यों नहीं हो आप? यूट्यूब का क्रेज है इंडिया
में और इन्फ्लुएंसर होने का क्रेज है। तो मैंने फिर थोड़ा इंस्टाग्राम, थोड़ा ट्विटर, थोड़ा यूट्यूब पे शुरू किया। ये चैनल उसी समय शुरू हुआ था, इस पे पढ़ाना शुरू किया। और ये भी वही ऑफिस के बाद वीकेंड्स वगैरह पे जान लगाकर मेहनत करके करते करते दिस लेड टू नियोजी, दिस लेड टू मी लीविंग माइक्रोसॉफ्ट। उसकी एक लंबी कहानी मैंने पहले एक वीडियो बनाई है, यहाँ लगवा दूंगा मैं कि क्यों मैंने माइक्रोसॉफ्ट छोड़ा एजुकेशन के लिए। बट पॉइंट ये है कि अगर आपका कोई पैशन है आउटसाइड ऑफ योर वर्क तो उसको परस्यू कीजिए। बहुत लोग क्या करते हैं कि जब उनका कोई पैशन होता है उनको लगता है कि अरे भाई जोर से पैशन आया है आज, ठीक है, तो वो बोलते हैं हम तो जॉब छोड़ के पैशन परस्यू करें। क्यों भाई, इतना तो जॉब होता ही नहीं है। मैंने तो पहले भी कहा है, अगर आप पर्सनल प्रोडक्टिविटी मैनेज कर सकते हो तो उसके बाद जॉब के बाहर बहुत टाइम होता है। सैटरडे संडे होता है, वीकडेज पे काफी सारा टाइम होता है, आप बना सकते हो। मैं तो सारा काम करते हुए, प्रमोशन लेते हुए माइक्रोसॉफ्ट से मैंने नियोजी बनाया, शांति से आराम से बच्चों को पढ़ाया, कोई मेहनत नहीं पड़ी। ऐसा नहीं लगा कि जान जा रही है मेरी, ओ माय गॉड। तभी भी फिट लग रहा था, अभी भी फिट लग रहा हूँ। ऐसा नहीं था कि आँख के नीचे गड्ढे आ गए थे और ऐसा ऐसा हो गया था, सब बढ़िया था। बट उसके लिए जरूरी है कि आप अपना फिटनेस, अपनी प्रोडक्टिविटी को मैनेज करें और अपने पैशन को इस चीज का मोहताज ना रखें कि यार जब तक जॉब नहीं छूटेगी तब तक मैं पैशन परस्यू नहीं कर सकता। यहां पर अधिकतर लोग गलती करते हैं जब आप लॉन्ग टर्म करियर में अपने पैशन आउटसाइड वर्क के बारे में सोचते हो। तो एक इससे और बहुत बड़ा फायदा होता है कि आपका सरफेस एरिया ऑफ लक बढ़ जाता है। तो जब आप जॉब छोड़ने के बारे में सोचते हो या छोड़ते हो तो कई सारे लोग खड़े होते हैं आपके सपोर्ट के लिए और आपको समझ में आता है कि यार ये जो मैं कर रहा था ये वायबल है कि नहीं, इकोनॉमिकली ये चलेगा कि नहीं चलेगा। तो बहुत सारी चीजें हो जाती है। और मैं नहीं कह रहा, अगेन ये मेरा तो अपना एक्सपीरियंस है ही। अगर आप रिसर्च भी देखो तो ज्यादा एंटरप्रेन्योर वही सक्सेसफुल होते हैं जो जॉब करते करते साइड में स्टार्टअप को शुरू करते हैं, रादर देन जो जॉब छोड़ के करते हैं। एक चीज और जब वापस मुड़ के देखता हूं तो लगता है कि बहुत हेल्प की, वो है सेइंग यस टू अपॉर्चुनिटीज। इसका क्या मतलब है, एक बार सिस्को में मैं काम कर रहा था और हमारे एक डायरेक्टर आते हैं यूएस से, फ्लाई इन करते हैं और वो बोलते हैं कि मेरे पास एक मशीन लर्निंग का प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट एक आइडिया है, कोई इसको परस्यू करना चाहेगा क्या। ऑब्वियसली मशीन लर्निंग लोगों को उतनी आती नहीं थी तो कोई इतना परस्यू करने का नहीं चाह रहा था। मैंने हाथ उठाया, मैंने कहा मैं चाहूंगा परस्यू करना इसको, अगर आप मुझे थोड़ा भी गाइड कर दो। तो जब उन्होंने थोड़ा सा गाइड किया तो उसके बाद वही फिर से दिन रात सुबह शाम लग के वीकेंड वगैरह सब भूलकर उसमें अच्छा खासा प्रोग्रेस कर लिया। जैसे मशीन लर्निंग की बात नहीं है, फ्रीलांसिंग भी जो साथ में चल रही थी उसमें मुझे किसी ने बोला कि एक ई कॉमर्स ऐप बनाना है, वेब ऐप बनाना है, जिसमें हम लोग जो कैशिफाई है ना आज के टाइम पे, उस टाइम किसी का आइडिया था कि अपने पुराने फोन से आप सेल कर सको। मैंने कहा बिल्कुल कर देंगे, अच्छे से कर देंगे। उतना आता नहीं था, सच बता रहा हूं, लेकिन मुझे ये पता था कि अगर आपके फंडामेंटल सही हो, यानी आपको अगर अच्छे से प्रोग्रामिंग आती हो और आपको एक वर्ड होता है ना परसिवियर कर, मतलब कुछ भी हो जाए आप छोड़ते नहीं हो, आप भागते नहीं हो चीजों से। तो अगर आप परसिवियर कर सकते हो, आप हार्डवर्किंग पर्सन हो और आपके फंडामेंटल सही हो तो अधिकतर चीजें आप फिगर आउट कर लेते हो। तो अगर आपके पास कभी कोई अपॉर्चुनिटी आए और आपको लगता है यार मुझे शायद ये आता नहीं है लेकिन अच्छा लग रहा है, लुक्रेटिव है, मन है करने का, तो यस बोल देना चाहिए। वो कहते हैं ना फेक इट टिल यू मेक इट, ये सच्चाई है। बट ये फेक इट टिल यू मेक इट तभी काम करता है जब ऊपर वाली चीजें, हार्डवर्क, वर्क लाइफ बैलेंस को ना बोलना, ये सब चीजें आप कर पाते हो। काफी लंबा वीडियो हो गया है, अगर आप यहां तक सुन रहे हो तो बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है कि आपको कुछ इससे वैल्यू मिल रहा है। अगली चीज मैं आपको बताता हूं, जो मैं जब वापस देखता हूं तो मुझे हमेशा लगता था कि यार इतने सारी चीजें की है ना, साइबर सिक्योरिटी किया, एआई किया, वेब डेवलपमेंट में घुसा, मोबाइल डेवलपमेंट में घुसा, एंटरप्रेन्योरशिप किया, तो मुझे लगता था कि मतलब कुछ तो बहुत पढ़ना पड़ता होगा। हर बार जब घुसने के पहले ये लगता था कि बहुत पढ़ना पड़ेगा, मुझे तो आता नहीं है, कैसे करूंगा, मुझे तो एंटरप्रेन्योरशिप का ई नहीं आता, कैसे करूंगा, सीईओ बनूंगा, कैसे करूंगा, बहुत दिक्कतें होती है। पर ये चीज अगर मैं वापस मुड़ के देखूं तो लगता है कि नथिंग इज रॉकेट साइंस, कुछ भी इतना टफ नहीं है। अगर आप टाइम लगाने को तैयार हो तो आप एआई फिगर आउट कर सकते हो, मेटावर्स फिगर आउट कर सकते हो, सब कुछ फिगर आउट कर सकते हो। फिर हमारे दिमाग में थॉट कैसे आता है, क्योंकि हमें स्कूल ने बोला कि कुछ साल तो लगते ही हैं एक क्लास कंप्लीट करने में, बट वो स्कूल का टाइम था, तो हम बच्चे थे। जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमारी लर्निंग कैपेसिटी, हमारी लर्निंग पावर्स जो है वो बढ़ जाते हैं। अगर आप उसके बारे में थोड़ा सीखना चाहो, उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया है कि एक ही वीकेंड में एक स्किल कैसे सीखे 20 घंटे। तो काफी सारा मैंने पहले शेयर किया है, ये एक समरी वीडियो जैसा होता जा रहा है, बट यही सच्चाई है, अगर आपके पास लर्निंग पावर्स हैं तो कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं रह जाता है। द बाप ऑफ ऑल कंट्रोवर्सीज हियर। अब ये जो मैं बोलने जा रहा हूं इस पे तो फिर से बहुत गालियां पड़ेंगी, बट क्या करें, आदत है हमारी, सच तो निकलता ही है। तो ये एक चीज मैंने समझा, आप जब इंजीनियर होते हैं ना तो आपको लगता है कि यार सेलिंग जो है, मार्केटिंग जो है, फाइनेंस जो है, ये सब चीजें यार, ऑप्स, ये सब स्ट्रैटेजी, ये सब वर्ड्स तो बड़े कूल लगते हैं एमबीए वाले, ये सब के तो एक स्किल होते हैं भाई साहब। क्यों? क्योंकि कोडिंग भी तो एक स्किल है, तो ये सब एक स्किल होता है। और ये स्किल जैसे अगर आप 4 साल इंजीनियरिंग नहीं करोगे, मन में तो होता है कहीं कि 4 साल अगर आपने कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग नहीं की तो आपको शायद प्रोग्रामिंग नहीं आएगी, उसी तरह अगर आप एमबीए नहीं हो तो फिर आपसे ये सब नहीं होगा।
और मैं सच बता रहा हूं, मैं तो इस हीन भावना से ग्रसित था। मुझे लगता था कि मुझे ये सब चीजें नहीं आती हैं क्योंकि मैंने एमबीए नहीं किया है। ओवर द टाइम आई हैव रियलाइज्ड कि यार इससे गलत तो कुछ है ही नहीं दुनिया में। ये सब की सब चीजें आप करके सीख सकते हो। अब मैं तुम्हें ये नहीं कह रहा कि एमबीए मत करो, वो तुम्हारा अपना चॉइस है। बट अगर आप एक इंजीनियर हो और अगर आप एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो या लाइफ में ग्रो करना चाहते हो, एमबीए का जो एक हमारे मम्मी पापा कहते हैं कि एमबीए करना बहुत जरूरी है, तो हमारे पापा मम्मी भी बहुत किए थे कि यार तुम मैनेजर कैसे बनोगे अगर एमबीए नहीं करोगे, तो एमबीए करना जरूरी है। और हमारे एक मामा श्री थे, वो भी काफी बोलते थे इस बारे में। तो मैंने उनको एक ही चीज कही थी कि देखिए पापा मम्मी, जितना भी अच्छे कॉलेज से अच्छी कंपनी का एमबीए कमा रहा होगा, मैं उससे ज्यादा कमाऊंगा। और उस समय मैं सैलरी के बारे में इस तरह से सोचता था, ये भी झूठ नहीं। और ईश्वर ने लाज रख ली कि वो भी हुआ, हमेशा पैसे काफी बने, एमबीए से ज्यादा ही बने। तो अगर आज के टाइम पे आप एक स्पेशलिस्ट इंजीनियर हो और आप मेहनत करने से नहीं कतरा रहे हो, तो आपको एमबीए की वो जरूरत नहीं है, ना एंटरप्रेन्योर बनने के लिए ना लाइफ में ग्रो करने के लिए। उस तरह से आप अच्छे इंजीनियर होके भी अच्छा खासा ग्रो कर सकते हो। इसी बात पर नवल का ये कोट मुझे बड़ा अच्छा लगता है, मैं यहाँ स्क्रीन पर रख देता हूँ, आप पढ़ लो। इसके बारे में ज्यादा बोलने का कोई फायदा ही नहीं, क्योंकि जो मैंने बोला है वो शायद ये कोट बहुत अच्छे से समराइज कर देता है। अब आखिरी चीज पर आते हैं, समरी। अगर आप पूछो कि 12 साल भैया आपने इतना सारा काम किया और ठीक ठाक नॉर्मल लोगों के हिसाब से ठीक ठाक अचीव भी किया है, पैसे भी बनाए हैं, और ऐसा भी नहीं कि आप आईआईटीज या टॉप टियर कॉलेज से आते हो, आप ठीक ठाक कॉलेज से भी आते हो, क्या समरी देना चाहोगे, क्या बात होगी लास्ट? मुझे ये लगता है कि यार यही लास्ट है, यू डू यू। ये आप लोग समझते हो कि जेनजी का मतलब, इसका मतलब होता है कि भैया जो आपको सही लगता है आप वो करो। मेरे किसी रिलेटिव ने, मम्मी पापा ने कहा कि एमबीए करो, मैंने कहा नहीं, मुझे तो यही सही लगता है, मेरा इसमें भरोसा है कि मैं इसमें कर पाऊंगा। मैंने इतना डेटा कलेक्ट कर लिया है कि अच्छे इंजीनियर्स हर जगह अच्छी अच्छी सैलरी पे चले जाते हैं, तो मुझे नहीं करना। किसी ने कहा, मेरे दोस्तों ने, काफी सारे मित्र है मेरे जो MIT के मित्र, जो अधिकतर एक्चुअली मित्र जो यूएस चले गए एमएस करने के लिए। उन्होंने कहा यार एमएस के बिना करियर ग्रो नहीं होगा। एमएस मतलब माइक्रोसॉफ्ट नहीं, एमएस मतलब मास्टर्स इन साइंस, जो यूएस जाते हैं लोग। मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं करना यार, मुझे 2 साल जॉब छोड़कर 50 लाख रुपए का कर्ज लेकर और यूएस जाने की भी नहीं है इतनी इच्छा। मैंने कहा वो भी नहीं करेंगे। कोई कहेगा कि डीएसए कर लो, मैं तो यार 12 साल डीएसए भी नहीं किया, फिर भी बढ़िया चला करियर, जो तुम्हें सही लगे। कोई कहेगा जावा कर लो, जावा बहुत अच्छा है। जैसे एक हमारी दीदी थी कॉलेज के होते सीनियर, तो उन्होंने मुझे कहा कि स्प्रिंग कर लो, जावा स्प्रिंग कर लो, स्प्रिंग बूट कर लो, तो बहुत सारे जॉब्स हैं। मैंने कहा नहीं, मुझे तो नेटवर्क सिक्योरिटी में जाने का मन है, तो मैं उसमें ही घुसूंगा। और फिर उधर से मैंने जो अपना करियर बनाया। कहने का मतलब यह है कि कोई डेफिनेटिव पाथ नहीं है सक्सेस का। डेफिनेटिव पाथ पर सक्सेस का एक ही है कि हार्ड वर्क करना है, रिलेंटलेस रहना है आपको अपने करियर को लेके, और मार्केट को हमेशा रीड करते रहना है। आज का मार्केट क्या कह रहा है, जो मैं बार बार कहता हूं। ऐसा नहीं कहता हूं कि जावास्क्रिप्ट अमेजिंग लैंग्वेज, ओ भाई जावास्क्रिप्ट जैसा सुंदर ना कभी कोई था, ना कभी कोई है, ना कभी कोई होगा, या रिएक्ट जैसा ना कभी कुछ हुआ है। सबकी अपनी खामियां हैं, अपनी खूबियां हैं, फर्क नहीं पड़ता। मार्केट को क्या चाहिए वो समझना जरूरी है, अडेप्टेबल होना जरूरी है, अडेप्टेबल फास्ट होना जरूरी है, एक्सटिंक्ट नहीं होना है। हमें तेजी से वो साइकिल्स चलाने हैं इवोल्यूशन के अपने दिमाग में, और अडेप्टेबल होना है। अगर ये चीजें आप समझ पाओगे तो फिर कोई डिग्री, कोई ये चीज मैटर नहीं करेगा। अगर आपको डिग्री करनी है तो आप करो, पर अगर आपको नहीं करनी है तो भी चलेगा काम, बढ़िया चलेगा काम। बस एक चीज ध्यान रखना कि करियर बनाने में टाइम लगता है। 12 साल के बाद मैं ये चीजें बोल सकता हूं, अगर पहले बोली होती, पहले सोची तो शायद लोग हंस रहे होते इस चीज के ऊपर। बट टाइम लगता है, और टाइम बहुत है। टाइम की किसको कमी है? 40 साल का करियर है। मैं हर बार बच्चों को बोलता हूं, 1-2 साल से क्या फर्क पड़ता है? इट्स अ 40-year गेम, लंबी लकीर है, आराम से खेलो, लगे रहो मुन्ना भाई, हो जाए, बढ़िया होगा। इसी विश्वास के साथ आज का ये वीडियो समाप्त। बहुत दिल खोलकर, बहुत मन खोलकर आप सबसे बातें की हैं। आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए, और लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसी वीडियोस जो आए, जो आपको बहुत सारी सच्चाई बता सके इंडस्ट्री की, वो आपसे मिस ना हो जाए।